नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गजा के अंदर यूएस यानी अमेरिका ने कौन से आदमी को भेज दिया जिस वजह से अब गजा के लोगों की जान मुसीबत में आ पड़ी, और साथ ही स्पेन ने इजराइल को कौन सा बड़ा झटका दे दिया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और साथ ही अब रशिया और यूक्रेन की जंग में क्या फाइनल मुहर लगने जा रही है, ये भी आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर पता चलेगा। और साथ ही पाकिस्तान में 216 लोगों के साथ क्या कुछ हुआ, ये भी हम आपको डिटेल बताएंगे। तो बिना किसी देरी के हम आपको खबरें बताना शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले की खबरों को बताएं, आप इस जंग में किसकी जीत चाहते हैं? अक्सर ये सवाल मैं पूछता हूं, और इसलिए पूछता हूं ताकि जब भी आप कमेंट करेंगे, आपकी उंगलियां टाइप करेंगी ना, उस टाइपिंग में भी दुआ होती है, उस दुआ का भी असर होता है। इस वजह से आप कमेंट जरूर कीजिए कि आप किसकी जीत चाहते हैं। तब तक मैं आपको खबरें बताता हूं, और सबसे पहले खबर मैं आपको रशिया और यूक्रेन की बताऊंगा। दरअसल यूक्रेन की एक सिक्योरिटी सर्विस है एसबीयू, इसने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया और साथ ही एक हमले की जिम्मेदारी ले ली है। और इस हमले की वजह से अब लग रहा कि रशिया कुछ बहुत बड़ा करेगा। दरअसल एक ब्रिज है, एक सड़क है जो दो जगहों को मिलाती है, रशिया को और क्रीमिया को। इस ब्रिज की मदद से अक्सर रशिया के जो सैनिक थे इस पार से उस पार, उस पार से इस पार आते जाते थे पिछले कई सालों से। लेकिन आज यूक्रेन ने इस पर बड़ा हमला किया। लगभग 2240 यानी 1100 किलोग्राम, 2240 पाउंड यानी 1100 किलोग्राम एक्सप्लोजिव के साथ इस ब्रिज के जो पिलर हैं, जब उन पे हमला किया जाता है तो ये ब्रिज पूरी तरह तबाह हो जाता है, ढह जाता है। और एक अहम सड़क जो रशिया के लिए काफ़ी मायने रखती थी, ये सड़क गिरा दी गई, बर्बाद कर दी गई। अब ये हमला सीधा सीधा पुतिन के आत्मसम्मान पे है। पुतिन अब इस पे कैसा रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, इवन मेरा भी मानना है कि जिस हिसाब से इस सड़क पे हमला किया गया, अब लग रहा है कि रशिया कुछ बड़ा करेगा। क्योंकि 4 दिन पहले ही अभी तुर्की के सामने यूक्रेन ये कह रहा था कि हम रशिया के साथ सीज फायर चाहते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ही आज जब इतना बड़ा हमला कर दिया, तो मतलब बड़ा साफ है कि रशिया के साथ यूक्रेन सीज फायर किसी भी हद तक नहीं चाहता। वो चाहता है कि जंग चलती रहे, अलग अलग देशों से मदद मिलती रहे, भले ही रशिया सारी जमीनें कब्जा कर ले। और यही वजह है कि आज इस सड़क पे हमला करके सीधी चेतावनी या फिर सीधा जंग का ऐलान यूक्रेन ने फिर से किया। अब अमेरिका इस पे क्या बोलता है, रशिया क्या रिएक्ट करता है, ये देखने लायक होगा। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आप सभी को पता होगा कि गजा के अंदर आजकल जो मदद की ट्रकें जा रही हैं, इनमें ज़्यादातर ट्रकें यूएस की हैं, यानी अमेरिका की हैं, यूनाइटेड स्टेट की हैं। और इस पूरे मदद की एजेंसी को, मदद के फंड को अमेरिका ने नाम दिया है गजा ह्यूमैनिटेरियन फंड, यानी जीएचएफ। अब इस जीएचएफ के जो चीफ हैं उनको बनाया गया है जोनिन मूर को। अब जोनिन मूर जैसे जीएचएफ के चीफ बनते हैं, इसी के बाद अब फिलिस्तीन के लोगों में डर का माहौल है। क्योंकि जो जोनिन मूर है ये अपने आप में बहुत प्रो इजरायली है, और जब से ये चीफ बने हैं, आप कुछ चीज़ें सोचिए। चंद दिन पहले ही क्या हुआ था और आज भी क्या हो रहा। आज भी पिछले 24 घंटे की अगर आपको रिपोर्ट पढ़ के बताओ, तो एक ट्रक के पास कुछ लोग मदद मांगने जाते हैं, जो कि ट्रक में खाना था, दवाएं थी। और जैसे ये लोग मदद मांगने के लिए वहां पे जाते हैं, अचानक से इनके सर पे, इनके सीने पे गोली मारी गई। क्यों मारी गई? क्या इनमें से कोई किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का था? नहीं, ये आम नागरिक थे। इनको सीधी गोली मारी गई, और मारने के पीछे वजह यह है कि अब वहाँ पे मदद यूएस पहुँचा रहा। इससे पहले जब यूएन पहुँचाता था, यानी यूनाइटेड नेशन पहुँचाता था, तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब से मदद पहुँचाने की जिम्मेदारी यूएस ने ठान ली है, तब से लगातार जैसे लोग मदद लेने के लिए पहुँचते हैं, सीधा फायर किया जाता है। अब तक कम से कम सैकड़ों लोगों को मदद के नाम पे, यानी भूखे को रोटी की जगह गोली दी गई है गजा के अंदर। और ये गजा का सबसे खौफनाक और सबसे बेहुदा चेहरा है। ऐसा चेहरा कि आज बच्चे हाथों में कटोरा लेके खाना लेने जाते हैं, उनको गोली मार दी जाती है। और इसके लिए अब जिम्मेदार कौन है? चूंकि मदद की जो जिम्मेदारी ली थी वो यूएस ने खुद ली थी, और उसने जिसको चीफ बनाया है जेनिन मूर को, वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रो इजरायली है। तो क्या ये तमाम चीज़ें इंटरलिंक तो नहीं? क्या जेनिन मूर ही आईडीएफ को बताता है कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, या फिर कोई और बात है? पाकिस्तान के कराची में अचानक से भूकंप के झटकों की खबर को लेके ऐसी अफरा तफरी मची कि वहां की एक जेल से लगभग 216 के करीब लोग भाग गए। वहां के जो जेल सुपरिटेंडेंट अरशद शाह है, उन्होंने अपने बयान में बताया कि अचानक से यहाँ पे एक र्यूमर उड़ा कि अब यहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, और जो वहाँ पे प्रिजनर यानी जो कैदी थे, उनकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए उनसे कहा गया कि आप लोग अपनी बैरकों से बाहर आ जाएं। और इसी दौरान किसी ने गेट को खुला छोड़ दिया, और जैसी ये चीज़ वो कैदी देखते हैं, उनको एक बढ़िया मौका मिलता है। इसके बाद ये कैदी
उस गेट से एक एक करके भागते हैं। सिपाही जो थे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूकंप की अफरा तफरी के बीच 216 लोग भागते हैं। हालांकि सिपाहियों ने जाबाजी दिखाते हुए 80 लोगों को पकड़ा, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो आमतौर पर अब सड़कों पर घूम रहे हैं। इनमें से कोई खूंखार अपराधी होगा, कोई ऐसा होगा जिसने कोई भयानक क्राइम किया होगा, लेकिन अब ये तमाम लोग जेल से भाग चुके हैं। वहाँ के जेल सुपरिटेंडेंट, वहाँ की पुलिस के लिए अब बड़ा चैलेंज ये है कि कैसे इन लोगों को पकड़ा जाए। इसराइल के लगातार गजा के ऊपर हमलों के बीच स्पेन ने एंटी टैंक मिसाइलों का जो बेड़ा इसराइल को थमा रखा था और कहा था कि आप हमारे लिए एंटी टैंक मिसाइलें बनाएं, अब उस तमाम डील को स्पेन ने कैंसिल कर दिया है। अगर रुपयों में बात करें तो लगभग 285 मिलियन यूरो, और अगर इसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो लगभग 325 मिलियन डॉलर के करीब की रकम का ये सौदा हुआ था। लेकिन गजा के ऊपर इसराइल ने जो ये नरसंहार किया है, जो जेनोसाइड किया है, इस चीज़ की वजह से स्पेन ने इस डील को कैंसिल कर दिया है। और यहीं से एक बात पता चलती है कि अगर सच में कई बड़े बड़े नेशन, चाहे वो स्पेन हो, चाहे यूएन हो, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, ब्रिटेन जिसे कहते हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, अगर सच में डील बंद कर दें, सच में ये कह दें कि हम कोई बिजनेस नहीं करेंगे, जो डील साइन हुई उसको कैंसिल करते हैं, तब पता चलेगा कि इजराइल को कितना नुकसान हुआ। आप सोचिए, एक एंटी ड्रोन जो मिसाइल थी, एंटी टैंक जो मिसाइल थी, उसकी जो डील थी वो 300 करीब मिलियन डॉलर की थी। 300 मिलियन डॉलर भारतीय रुपये में कन्वर्ट करें तो न जाने कितने अरब खरब रुपए तक ये पहुंच जाएगी। इसको कैंसिल किया गया, इसराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन सवाल फिर वही है कि एक देश कैंसिल करेगा, दो देश ऑफर दे देंगे, तो ऐसे हाल में इसराइल की इकोनॉमी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, आपकी क्या राय है आप बताइए। तब तक बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और आपको याद होगा, एक लड़की थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। इसने मोहम्मद साहब पे एक अभद्र टिप्पणी की थी। इसको लेके एफआईआर दर्ज हुई, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इसकी तस्वीरें वगैरह वायरल की, जलाया गया, न जाने क्या क्या किया गया। इसके बाद जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो हरकत में आती है। आने के बाद इस लड़की को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद तमाम लोग खुश हो गए कि चलो लड़की गिरफ्तार कर ली गई, कानूनी तौर पर इसको सजा मिल जाएगी। लेकिन अब इस कहानी में गजब ट्विस्ट आया है। दरअसल जिस शख्स ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, चूंकि पुलिस तभी गिरफ्तार करेगी जब किसी आदमी के खिलाफ या फिर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो। जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई थी उसके पिता का कहना है, और इंडिया टुडे की रिपोर्ट भी यह दावा करती है कि जब से उसने एफआईआर दर्ज करवाई और जब से उसका नाम वायरल हुआ कि हाँ इस बंदे ने भाई एफआईआर दर्ज करवाई, इसके बाद वो गायब है। उसके पिता उसको फ़ोन कर रहे हैं, नहीं मिल रहा। उसके घर वाले उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, उससे फेसबुक पे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है। पूरा परिवार आज परेशान है। और आज सवाल ये उठता है कि क्या उस लड़के के साथ कोई अनहोनी हो गई, या फिर वो किसी डर की वजह से छुपा बैठा है, या फिर कोई और कारण है। क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है कि एक आदमी जिसने एक सेंसिटिव मामले पे कंप्लेन दर्ज करवाई, नबी की शान में गुस्ताखी हुई थी, नबी के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोला गया था, लड़की ने उल्टा सीधा बोला, चलो 22 साल की लड़की थी, नहीं समझ है, नहीं ज्ञान है, एफआईआर दर्ज करवाया गया, लड़की गिरफ्तार हो गई, यहाँ तक चीज़ें ठीक थी। लेकिन जिसने एफआईआर दर्ज करवाई उसके साथ क्या हुआ, आज उसके बारे में कोई बातचीत करने वाला नहीं है, जबकि उसने इतना बड़ा काम किया था। तमाम लोग बस फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे थे, तमाम लोग बस गालियां दे रहे थे। उसने कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम करने की कोशिश की, उसने संवैधानिक तरीके से जाके एफआईआर दर्ज करवाई, पुलिस के सामने मामला डाला, बोला कि साहब संज्ञान लीजिए, और आज वो गायब है। खैर, आप लोग आवाज़ उठाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, आप पोस्ट कीजिए, ताकि पता चले भाई कि वो शख्स कहाँ गया। खैर, तो आज ये बड़ी खबरें थी कि कैसे स्पेन ने लगभग 300 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का झटका दे दिया इसराइल को, और साथ ही यूएस ने किस प्रो इजरायली को गजा के अंदर खाना बांटने के लिए तैनात किया, और साथ ही रशिया और यूक्रेन की जंग में क्या कुछ हुआ इसको भी मैंने आपको डिटेल में बताया, और साथ ही अलग अलग देश जैसे पाकिस्तान में क्या हुआ इसके बारे में भी आपको बताया। तो आज की ये बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, बताने का तरीका अच्छा लगता हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आने वाले टाइम में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें इस चैनल पे देखने को मिलेंगी, ये मेरा आपसे वादा है। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा चैनल को ग्रो कीजिए। ऐसी ऐसी चीज़ें लाऊंगा, ऐसी ऐसी दुनिया की खबरें आपके सामने लाऊंगा कि शायद बहुत कम चैनल आपको बताएंगे। 5 साल का तजुर्बा था, चैनल डिलीट किया गया। खैर, आप साथ हैं, कोई गम नहीं। थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करें।